दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हसरत जयपुरी ने किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की अपने प्रिय मित्र जयकिशन को। फिर एक किस्सा आवारा फिल्म के उस गाने का जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर, मन्ना डे, शंकर जयकिशन और राज कपूर के साथ साथ पूरी टीम स्टूडियो में ही फंस गई थी। क्यों? इसका खुलासा होगा आज के शो में। फिर एक कहानी सुप्रिया पाठक की। उनकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने पहले रिजेक्ट कर दिया था और फिर बाद में कर लिया सेलेक्ट। इन स्टोरीज के बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेता शफी इनामदार को और अंत में होगा 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि हमारी फिल्मों में किन किन बीमारियों को दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ते हैं हिंदी सिनेमा की स्वर्णिम यादों में सुहाना सफर विद अन्नू कपूर के साथ। शंकर जयकिशन के साथ यूं तो बहुत से गीतकारों ने काम किया, पर उनमें हसरत जयपुरी की एक खास जगह थी। शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी ने मिलकर हिंदी फिल्मों के लिए सैकड़ों अमर गीतों की रचना की। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, जाने न नजर पहचाने जिगर, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, वो चांद खिला वो तारे हंसे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, चले जाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, जिया बेकरार है छाई बहार है, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। मैं गाने बोलता ही जाऊंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इतने गाने हसरत जयपुरी साहब ने इन दो महान संगीतकारों के लिए लिखे। जाहिर है कि इमोशनल बॉन्ड, ये भावनाओं का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो गया था। एक दूसरे की जुदाई बहुत तकलीफ दे रही होगी। 12 सितंबर 1971 को जब जयकिशन का देहांत हुआ तो हसरत जयपुरी के दिल पर क्या गुजरी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जयकिशन की मृत्यु पर अपने भाव कुछ ऐसे व्यक्त किए हसरत जयपुरी ने। हसरत जयपुरी लिखते हैं, गीतों का कन्हैया चला गया, अब गीत मेरे वीरान हुए, वो राज दुलारा चला गया, शंकर का प्यारा चला गया। संगीत का वो शहजादा था, हम साथ रहेंगे वादा था, गीतों की जुबां खामोश हुई, अब कौन उन्हें जीवन देगा। अब गीत नहीं फरियादें हैं, अब जख्मी जख्मी यादें हैं, रोती हैं कलम की आंखें भी, गीतों में बला का मातम है। अब लाऊं कहां से छलिया को, जो दे के गया सबको धोखा, संगीत का राही रुक न सका, हम सब तो झुके वो झुक न सका, जो शाम सवेरे मिलता था फूलों की तरह से खिलता था, ए मौत तुझे मौत आ जाए, क्यों यार को मेरे छीन लिया। अब सारे गीत अनाथ हुए, गीतों का सहारा कोई नहीं, तूफान में किनारा कोई नहीं, संगीत का दूल्हा चला गया। हसरत साहब की ये श्रद्धांजलि कितनी भावों से भरी है, इसका अंदाजा एक एक शब्द से अनुभव होता है। सोहराब मोदी की एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और जब सबको पेमेंट देने का टाइम आया तो मुकेश ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। वजह क्या थी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस कीमती रिश्ते की ये कहानी बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। सोहराब मोदी के लिए फिल्म बनाना एक पैशन था, एक जुनून था, एक दीवानगी। अपने आखिरी सालों में भी जब वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए थे तब भी फिल्में बनाना जारी रखना चाहते थे। उनकी पत्नी ने एक किताब में उनके बारे में कहा
कि उन्हें पता था कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी फिल्म को पूरी कर सकें। बावजूद इसके वो एक उम्मीद लिए आशा के साथ फिल्म शुरू कर दिया करते और जाहिर है फिल्म पूरी ना हो सकने की वजह से पैसा बर्बाद हो जाता था। लेट 70s में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सोहराब मोदी ने एक फिल्म बनानी शुरू की, पुकार। ये फिल्म उन्हीं के द्वारा 1939 में बनाई गई पुकार फिल्म का रीमेक थी। फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, संगीत था नौशाद का। जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसे गा रहे थे मुकेश। रिकॉर्डिंग के बाद जब सबको पेमेंट दिया जा रहा था, लिफाफे दिए जा रहे थे, जब मुकेश जी को उनका लिफाफा दिया गया तो उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। मुकेश सोहराब मोदी की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थे और ये जानते थे कि पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। सो उन्होंने पेमेंट का वो लिफाफा सोहराब मोदी को लौटाते हुए कहा, आप ये रख लीजिए, पहले फिल्म पूरी कीजिए और जब फिल्म जुबली हिट हो जाए तो इसका दुगना पैसा मुझे दे दीजिएगा, मगर अभी आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा। हुआ वही जो मुकेश जी ने सोचा था। फिल्म पूरी ना हो सकी, मगर मुकेश ने अपने सीनियर सोहराब मोदी के लिए आदर और सम्मान की भावना से वो पैसा नहीं लिया। ये बहुत बड़प्पन की बात है, ये बहुत महानता की निशानी है। प्रणाम ऐसे लोगों को जो अपने सीनियर्स की इतनी इज्जत करते हैं, इनका मान रखते हैं, आदर करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वक्त होगा उस सेगमेंट का जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा निर्देशक और अभिनेता शफी इनामदार को। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया में आज याद कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता को जो पर्दे पर बहुत ही सहज और विनोदपूर्ण रूप में दिखाई देते थे, लेकिन खुदा ने उनको बहुत कम जिंदगी दी। ये कलाकार थे शफी इनामदार। शफी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई और डोंगरी मुंबई से 1958 में एसएससी पास की। 1963 में केसी कॉलेज से बीएससी कंप्लीट की। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही ड्रामा का शौक पैदा हो गया। पढ़ाई के दौरान ही भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। थिएटर में अपने शौक को जारी रखते हुए उन्होंने गुजराती नाटककार प्रवीण जोशी के साथ काम करना शुरू किया। बाद में वो इप्टा से भी जुड़ गए। थिएटर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई इस्मत चुगताई के नाटक नीला कमरा से। ये इनका पहला कमर्शियल प्ले था। लेट 70s में पृथ्वी थिएटर्स की शुरुआत के बाद वहां उन्होंने बहुत से हिंदी नाटकों का मंचन किया और एक मशहूर थिएटर पर्सनालिटी के रूप में पहचाने गए। 1982 में शफी इनामदार ने अपना खुद का थिएटर ग्रुप बना लिया, हम प्रोडक्शंस। इस ग्रुप के साथ उन्होंने बहुत से नाटक मंचित किए जो बहुत पॉपुलर रहे। फिल्मों में उनका पदार्पण भी इसी साल हुआ। फिल्म थी विजेता, जिसके निर्माता थे शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी। इसके बाद अर्धसत्य में भी उन्होंने एक सशक्त भूमिका निभाई। बीआर चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज के साथ वो बीआर फिल्म्स का इस कैंप का एक अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया, हम दोनों, जिसके मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट। लेकिन इनके अभिनय करियर का अहम पड़ाव था टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी। कुंदन शाह के इस सीरियल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। इस सीरियल के अलावा छोटे पर्दे पर उन्होंने तेरी भी चुप मेरी भी चुप, आधा सच आधा झूठ और मिर्ज़ा गालिब में भी काम किया। मिर्ज़ा गालिब में उन्होंने इब्राहिम ज़ौक़ का किरदार निभाया था। एक ऐसा अभिनेता जिसे लोगों ने अपने दिल में बसाया, उस अभिनेता को उसके दिल ने ही धोखा दे दिया। 13 मार्च 1996 को 50 साल की उम्र में
जबरदस्त दिल का दौरा पड़ने की वजह से शफी इनामदार का निधन हो गया। मेरी ओर से, आप सबकी ओर से और 92.7 बिग एफएम के पूरे परिवार की ओर से शफी इनामदार को विनम्र श्रद्धांजलि। फिल्म आवारा के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इतनी बढ़ गई कि राज कपूर और उनकी पूरी टीम को ताड़देव के फेमस स्टूडियो में ही फंस के रहना पड़ा। ये कहानी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। राज कपूर आवारा फिल्म के ड्रीम सीक्वेंस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग चल रही थी ताड़देव के फेमस स्टूडियो में। टाइम था मॉनसून का। मुंबई में बारिश जोरों पर थी और मुंबई की बारिश तो वैसे भी बहुत मशहूर है। अगर एक बार झड़ी लग जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्लान के हिसाब से 2 पार्ट वाले इस गाने को 2 अलग अलग दिन रिकॉर्ड किया जाना था। पहले दिन वो पार्ट जहां नरगिस राज कपूर को ये गाना गाकर बुला रही हैं। गाने के बोल, तेरे बिना आग ये चांदनी तू आजा। ये पहला पार्ट लगभग 2 मिनट 45 सेकंड का है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया गया है। काफी तामझाम था। और गाने का दूसरा पार्ट वो है जहां राज कपूर नरगिस से मिलते हैं और गाना आता है, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। और ये करीब 4 मिनट के आसपास का गीत है। तो जिस दिन पहले पार्ट की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, यानी कि तेरे बिना आग ये चांदनी और ये नहीं, उस दिन हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई थी। राज कपूर, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मन्ना डे और सारी यूनिट म्यूजिशियंस गाना रिकॉर्ड करने में लगे थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट थी। अंदर रिकॉर्डिंग की तैयारियां हो गई थी और बाहर बारिश धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। अचानक बारिश इतने जोर से होने लगी कि दोपहर तक सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया और शाम तक हालात ऐसे बन गए कि स्टूडियो से बाहर निकलना असंभव सा हो गया। सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई थी पानी में। टैक्सी, ट्रेन, बसेस सब बंद हो गए थे। स्टूडियो से घर वापस जाना इम्पॉसिबल था। ऐसी मुश्किल घड़ी में फेमस स्टूडियो के मालिकों ने सब लोगों के खाने वगैरह का इंतजाम कर दिया और अब सब लोग बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। रात गहराती जा रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब सबको लगने लगा कि वो आज यहां से निकल नहीं पाएंगे, तो राज कपूर ने निर्णय लिया कि क्यों ना समय का फायदा उठाते हुए इस मजबूरी में भी उस गाने का दूसरा पार्ट अभी रिकॉर्ड कर लिया जाए। और ऐसा ही हुआ। उस दिन की बारिश ने जो गाना 2 पार्ट में अलग अलग दिन रिकॉर्ड किया जाना था, उसे एक ही दिन में रिकॉर्ड कर लिया गया। सुबह 9 बजे से जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई वो दिन भर चली, पूरी रात चली और अगले दिन लगभग 5-6 बजे जब उजाला हुआ तब खत्म हुई। इस तरह 7 मिनट लंबा ये गाना बरसात की वजह से एक साथ 17-18 घंटे के मैराथन सेशन में रिकॉर्ड किया गया। दुनिया में जो कामयाब है उनकी बड़ी कदर होती है, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हैं तो जमाना आपको रिजेक्ट कर देता है। जिस दिन आपका कुछ नाम हो जाता है तब वही रिजेक्ट करने वाले आपके लिए ऑफर लेकर आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था सुप्रिया पाठक के साथ भी। सुप्रिया पाठक से जुड़ा एक किस्सा बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। सुप्रिया पाठक जब 17-18 साल की रही होंगी तब उनके पिता बलदेव पाठक का निधन हो गया।
और परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई माता श्रीमती दीना पाठक पर। सुप्रिया अपनी माता को सपोर्ट करने के लिए खुद पढ़ाई करने के साथ साथ ट्यूशन भी करने लगी, दूसरों को पढ़ाने लगी। कोशिश यही थी कि किसी तरह से अपनी माँ का साथ दे सकें, उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है, वो बांट सके। काम की तलाश में एक दिन सुप्रिया पाठक पहुंच गई ऑल इंडिया रेडियो। वहां एक वॉइस ओवर की नौकरी थी। उस नौकरी के लिए सुप्रिया ने ऑडिशन दिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया उनकी आवाज को, ये कहते हुए कि सुप्रिया पाठक की आवाज रेडियो के हिसाब से ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जमती नहीं है रेडियो के ऊपर। जिंदगी संघर्षों में आगे बढ़ती गई। सुप्रिया पाठक ने अपनी माताजी दीना पाठक के साथ नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो दिनेश ठाकुर का एक प्ले कर रही थी पृथ्वी थिएटर में, प्ले का नाम था बीवियों का मदरसा, ये मॉलियर का लिखा हुआ प्ले है, स्कूल फॉर वाइव्स। तो प्ले देखने आए शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल। कपूर दंपत्ति को सुप्रिया का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने सुप्रिया पाठक को अपनी फिल्म कलयुग के लिए साइन कर लिया। फिल्म रिलीज होने के बाद इसी फिल्म के लिए सुप्रिया पाठक को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और इसके साथ ही सुप्रिया पाठक हो गई मशहूर, फेमस। और उन्होंने 2 और फिल्में साइन की, विजेता और बाजार। इन दोनों फिल्मों की सफलता ने सुप्रिया पाठक को शोहरत, इज्जत, दौलत सब हासिल करवाई। और कमाल की बात है कि इन्हीं दिनों ऑल इंडिया रेडियो ने सुप्रिया को आगे बढ़कर जॉब ऑफर की कि आप हमारे रेडियो स्टेशन के लिए वॉइस ओवर का प्रस्ताव स्वीकार करें। और इस बार रेडियो के अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुप्रिया पाठक जी, आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है, इसमें चाशनी घुली हुई है, ये जो हस्कीनेस है इसमें, यही तो कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम आपको ये काम का ऑफर दे रहे हैं। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, सो सुप्रिया के साथ भी यही हुआ। जिन्होंने रिजेक्ट किया वही अब हाथ जोड़े ऑफर लेकर सामने खड़े। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है हमसे जलंधर से 92.7 बिग एफएम की लिसनर नीलम सलूजा ने। वो हमसे जानना चाहती हैं कि हमारी फिल्मों में किन किन बीमारियों को दर्शाया गया है। नीलम जी, कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब ढूंढ कर ला सकूं, आपको कुछ फिल्मी बीमारियां बता सकूं। बस आप प्रोग्राम में बनी रहिएगा, सुनती रहिएगा 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ। जलंधर की हमारी श्रोता नीलम सलूजा के सवाल की बारी है। हिंदी फिल्मों में दिखाई जाने वाली बीमारियों की बात वो जानना चाहती हैं। तो अगर हम इन बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले जिस बीमारी का नाम ध्यान में आता है वो है कैंसर। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद और सफर इसके 2 उदाहरण हैं। आनंद में जिस टाइप के कैंसर से राजेश खन्ना का कैरेक्टर ग्रसित था वो था लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। आनंद के हिट होने के साथ साथ भाई लोगों ये नाम भी हिट हो गया। इसके अलावा कुछ साल पहले आई विपुल शाह की एक फिल्म वक्त में भी अमिताभ बच्चन के किरदार को लंग कैंसर से ग्रसित दिखाया गया। एक और खतरनाक बीमारी भी है जिसे हमारी फिल्म वाले काफी उपयोग में लाते हैं, ब्रेन ट्यूमर। रवि टंडन की मजबूर, महेश भट्ट की काश और मणिरत्नम की अंजलि कुछ फिल्में हैं जिनमें इस बीमारी को दिखाया गया है। इसके अलावा जो मानसिक रुग्णता है उसको भी समय समय पर फिल्मों में दिखाया जाता रहा है। फिल्म खामोशी में अगर राजेश खन्ना एक्यूट मैनिया ग्रसित थे तो फिल्म क्योंकि में स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित थे। फिल्म माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान एस्पर्गर्स सिंड्रोम से ग्रसित थे। तारे ज़मीन पर उस बच्चे को डिसलेक्सिया से ग्रसित दिखाया गया है। फिल्म पा में
अमिताभ बच्चन को प्रोजेरिया से संघर्ष करते दिखाया गया है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस और फिजिकल हैंडीकैप होना भी बहुत प्रोमिनेंटली हमारी फिल्मों में नजर आते हैं। राजश्री की फिल्म दोस्ती में एक दोस्त नेत्रहीन तो दूसरे को भी फिजिकली चैलेंज्ड बताया गया है। संजीव कुमार की कत्ल, मुमताज की झील के उस पार, सई परांजपे की स्पर्श और पिछले कुछ सालों में आई फिल्में फना, ब्लैक, आंखें, लफंगे, परिंदे इसके उदाहरण हैं। इन बीमारियों के साथ साथ हार्ट अटैक को भी बड़े फिल्मी अंदाजों में हिंदी फिल्मों में दर्शाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं नीलम जी, हमारे इस जवाब से आप संतुष्ट होंगी। बड़ा प्यार दिया है आपने, बड़ा सम्मान दिया है इस कार्यक्रम को। प्रार्थना है कि ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसे ही बरसाते रहिएगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा इस प्रोग्राम पे जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।